कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज होने वाले एग्जाम स्केड्यूल के मुताबिक होंगे, लेकिन जो लोग स्नो बॉन्ड एरियाज से हैं, यानी उन इलाकों में जहां बर्फबारी हुई है, वहां से अगर तलबा नहीं आ सकते, उनको एक और मौका दिया जाएगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इसकी कंफर्मेशन कर दी है। इधर खबरें ये भी आ रही हैं कि 11वीं यानी 11th का जो एग्जाम होना था, वो भी अपडेट मिल रहा है। आज एग्जाम एज पर स्केड्यूल होगा। बच्चों को एक ऑल्टरनेट डे दिया जाएगा, एक और मौका दिया जाएगा जो आज एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। और इसी तरीके से कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी जो बच्चे बर्फबारी वाले इलाकों से हैं, उनको एक और मौका दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवरी की आखिरी तारीख साल 2025 यानी 28 फरवरी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कुछ एक हिस्सों में सुबह सुबह धूप खिली है, लेकिन बेशतर इलाकों से बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो फरवरी के आखिरी दो दिन है, 27 और 28, उसके बाद मार्च की पहली और दूसरी तारीख, फिर 3-4 में फिर बर्फबारी, फिर 5-6 के बाद मौसम थोड़ा खुश्क होगा। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त यह है कि अलग अलग हिस्सों के अंदर बारिश और बर्फबारी, जो गुज़श्ता दिनों खुश्क साली के बीच दुआएं मांगी जा रही थी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कबूल की। उन दुआओं का असर यह है कि पूरा खित्ता अलग अलग मकामात पर बारिशों और बर्फबारी से मुतासिर भी हुआ है, लेकिन बारान रहमत है तो रब का शुक्रिया अदा कीजिएगा। बर्फ़पानी और बारिशों के बीच कई मकामात पर पस्सियाँ गिरी हैं, बर्फ़ानी तोदे आए हैं, वार्निंग्स जारी की जा रही हैं, हादसात हुए हैं, सड़कें बंद हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, मुगल रूट बंद है, सिंथन टॉप बंद है, श्रीनगर लेह हाईवे बंद है। दूसरी तरफ राजदान टॉप करना टंगधार जाने वाली सड़कें बंद है। किश्तवाड़ ठाठरी सड़क पर भी सोच समझ कर ट्रैफिक को छोड़ा जा रहा, क्योंकि मुतअद्दिद मकामात पर पत्थर गिरे हैं, तो कोई रिस्क इंतज़ामिया नहीं लेना चाह रही है। और आज दोपहर के बाद मौसम थोड़ा सा तब्दील होगा, कुछ एक इलाकों में मौसम थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन वार्निंग जारी की गई है पस्सियाँ गिरने की। और मुतअद्दिद इलाकों में जैसे धूप थोड़ी सी लगेगी, तो जहाँ बर्फबारी है वहाँ पर मज़ीद बर्फबारी की तवक्को की जा रही है आइंदा 24-48 घंटों में। तो बर्फबारी के बीच पस्सियाँ गिरने के अलावा बर्फानी तोदे भी गिर सकते हैं, वे लॉन्चेस भी आ सकते हैं। तो आज जितने भी एग्ज़ाम्स थे वादी कश्मीर में, वो मुलतवी करने पड़े। नई डेट्स जल्द अनाउंस कर दी जाएंगी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। 11th का एग्ज़ाम था जिसको लेकर मुझे अपडेट नहीं मिला, लेकिन बाकी एग्ज़ाम्स मैक्सिमम कैंसिल हो गए। दैट मीन्स शायद वो भी हो गया होगा। और हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त भी, जब मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों के अंदर जारी है। 9 इंच तक बर्फबारी कई मकामात पर टंगमर्ग के निचले इलाके जो है वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। पीर पंचाल बेल्ट में 6 से 7 इंच बर्फ़, पीर गली जहाँ पर 3 फीट बर्फ़ जमा हुई है। किश्तवाड़ और डोडा के बालाई इलाकों के अंदर 1 से 1.5 फीट बर्फबारी, 12 से 4 मिलीमीटर बारिश उधमपुर में, पुंछ में 15 मिलीमीटर बारिश हुई है, और किश्तवाड़ में 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। 0.1 से कम मिलीमीटर जम्मू शहर में, लेकिन मुसलसल बारिश हो रही है। और कुछ एक हिस्सों में नुकसान भी। कल जैसे राजौरी पुंछ के अंदर मैंने बताया था, हाईवे पर सुरनकोट के मकाम पर एक कार पत्थर की जद में आई, वहाँ पर शहरी की मौत हुई। एक और हादसा कलाई के पास हुआ, वहाँ 7 लोग ज़ख्मी हुए। रात देर गए, पुलिस ने अपने लेवल पर जो पॉसिबल सपोर्ट थी वो की जा सकती थी वो की। आज हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। खुदा ना खास्ता कहीं पर कोई नुकसान हो, कोई परेशानी नज़र आए, ज़रूर अपने अपने इलाकों के मुतल्लिक अपडेट कीजिएगा। लेकिन बेशतर हिस्से जो इस वक्त हैं हमारी जानकारी के मुताबिक, वहाँ पर सूरत हाल बेहतर नहीं है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। 3 लोगों की मौत हुई और 3 लोग सुरन दरिया के अंदर बह गए हैं। इस तरह के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। ऑपरेशंस मुसलसल चल रहा है, क्योंकि हाईवे पर एक हादसा भी पेश आया था। तो 3 लोगों की मौत कुल मिलाकर जो हुई है। एक मंदिर भी सांबा ज़िले के अंदर, जहां एक शख्स भी ज़ख्मी हुआ, और आसमानी बिजली गिरी। एक मंदिर जो कि टूटा है, नुकसान पहुंचा है। 3 लोग मारे गए हैं सुरनकोट के अंदर। और लैंडस्लाइड कई एक मकामात पर, रियासी में, रामबन के अंदर, सांबा के अंदर मकामी नालों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। उसकी वजह से मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही हैं। और इसके अलावा एक शहरी जो ज़ख्मी भी हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से जो अपडेट्स हैं, 3 से 4 फीट तक पानी बढ़ा है, पहले के मुकाबले इजाफा हुआ। तो अल्लाह ना करे कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो। अलग अलग मकामात की बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं, बड़ी खुशाइन तस्वीरें आपको साथ साथ नज़र आएंगी, लेकिन ये नुकसान मज़ीद ना उठाएं, ऐसी सिचुएशन ना बढ़े, इस चीज़ से भी ज़रा बचना है। खूब सब अच्छे से होंगे अपने अपने इलाकों में, मगर 1 से 2 तारीख तक मौसम थोड़ा बेहतर रहेगा।
कल और परसों, कल रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना भी है, उसकी एडवांस में आपको मुबारक। और इसके अलावा वो एरियाज़ जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी, 3 से 4 मार्च को फिर बर्फ़बारी और बारिशें, और 5-6 को फिर खुश्क मौसम। तो अल्लाह ने सबकी सुनी, काश्तकारों को फ़ायदा, दीगर मकामात पर फ़ायदा, पानी की सतह में इजाफ़ा, लेकिन नुकसान ना। श्रीनगर के अंदर बर्फ़बारी हुई, जम्मू में बारिशें हुई। अल्लाह करे कि सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहे, नुकसान से हम सब बचें। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। और दोपहर बाद मौसम थोड़ा तब्दील होगा तो अपने इलाकों में ज़रूर सूरत हाल इस वक्त क्या है वो अपडेट कीजिएगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज होने वाले एग्जाम शेड्यूल के मुताबिक होंगे, लेकिन जो लोग स्नो बॉन्ड एरियाज से हैं, यानी उन इलाकों में जहां बर्फबारी हुई है, वहां से अगर तलबा नहीं आ सकते, उनको एक और मौका दिया जाएगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इसकी कंफर्मेशन कर दी है। इधर खबरें ये भी आ रही हैं कि 11वीं यानी 11th का जो एग्जाम होना था वो भी अपडेट मिल रहा है। आज एग्जाम एज पर शेड्यूल होगा। बच्चों को एक ऑल्टरनेट डे दिया जाएगा, एक और मौका दिया जाएगा जो आज एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। और इसी तरीके से कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी जो बच्चे बर्फबारी वाले इलाकों से हैं, उनको एक और मौका दिया जाएगा।